हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन जावा। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? हमारे पास एक टेक्निक है जो हम अपनी लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ जावा में अप्लाई नहीं होती, ये बल्कि पाइथन, सी प्लस प्लस और भी दूसरी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्लाई होती है। तो ये अप्लाई क्यों करते हैं हम? ये हम जब अप्लाई करते हैं तो उसका तरीका ये होता है, इस टेक्निक को अप्लाई करने का। हम इसके लिए क्लासेस और ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। जो पिछली हमारे पास लैंग्वेजेस थी, अगर किसी ने पढ़ी हो, सी या सी प्लस प्लस भी, दोनों टेक्निक सपोर्ट करती है। एक स्ट्रक्चरल सिक्वेंशियल लैंग्वेज में भी आप उस पर काम कर सकते हैं, सी प्लस प्लस पे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी। तो लेकिन जावा जो है वो पूरी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्लाई करें तो वो इस तरह हो सकता है कि हम सबसे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को बनाएं। तो Java is an object-oriented programming language is allowed to divide complex program into smaller set by creating object। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो प्रोग्राम बनते थे, जो पहले लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, उस पर जो प्रोग्राम बनते थे उसके अंदर कोई एरर आता था या कोई भी मसला होता था, उस पूरे कोड को देखना पड़ता था, पूरे लाइन्स को आपको रीड करना पड़ता था, फिर जाके उसका एरर रिमूव होता था। लेकिन इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। फिजिकल मतलब कि आप ये फिजिकल भी है और लॉजिकल भी है, इसको छू भी सकते हैं, और एक ये लॉजिकल एंटिटी भी है जिसको नहीं छू सकते। लेकिन क्लास जो है वो सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है। क्लास को हम फिजिकली एंटिटी या फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि ऑब्जेक्ट को हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नॉन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ बिहेवियर होता है और कुछ स्टेट होता है उसका। स्टेट मतलब कि उसका कोई मॉडल वगैरह, नाम वगैरह, और बिहेवियर उसका कोई फंक्शन। मतलब कि एक बाइक, एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे चेयर, बाइक, मार्कर। एक मार्कर की एग्जांपल ले लें। मार्कर क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसका स्टेट क्या है? इसका नाम, इसका कलर, इसका मॉडल, ये इसका इस स्टेट है। और इसका बिहेवियर क्या है? ये लिखता है, कौन से कलर का लिखता है? ब्लैक कलर में लिखता है। जो इसका बिहेवियर यानी फंक्शन। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। मतलब इनटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब छू भी सकते हैं और नहीं भी छू सकते। द एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट इज़ द बैंकिंग सिस्टम। जैसे बैंकिंग सिस्टम हमारे पास यूज़ होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपने बैंक के सिस्टम को। वो किस तरह करते हैं? आप उसको इनटेंजिबल, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो एक फिजिकल एंटिटी है। उसके बाद एक रियल वर्ल्ड में बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे पास पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, एप्पल ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है। सही। उसके बाद ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सबसे पहले स्टेट आता है। स्टेट क्या बताता है? रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो स्टेट, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, मतलब किसी चीज़ का नाम होगा, मैन का कोई मॉडल होगा, वो उसका स्टेट होगा। उसका बिहेवियर क्या होगा? जो फंक्शन, जो वो फंक्शन परफॉर्म करता होगा, मतलब लिखता है, पेन है तो लिखता है, बाइक है तो चलती है, वो उसका फंक्शन है। आइडेंटिटी टाइपिकली इम्प्लीमेंट है यूनिक आईडी। मतलब कि इसका हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होती है, मतलब कि एक नया नाम होता है। हर ऑब्जेक्ट का एक न्यू नाम होता है जो जेवीएम के अंदर डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ नेम, प्राइनोड, कलर इज डिवाइस, नॉन एंड स्टेट हो गई है इसकी। इट इज़ यूज टू राइट एंड सो राइटिंग इट इज़ अ बिहेवियर। सो ये इसका जो लिखना है वो बिहेवियर हो गया, और लिखते इसका जो नाम वगैरह है वो इसकी एंटिटी हो गई, स्टेट हो गई। सही। इसकी एक और एग्जांपल है लैम्प की। लैम्प को आप देख लें कि इट कैन बी ऑन ऑफ, का स्टेट, या इसका एक बटन से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका स्टेट है। एंड जब ये लैम्प जलता है या बंद होता है, ये इसका बिहेवियर है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल वो डेफिनेशन देख लें। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सही। ये एक इंस्टेंस है, एक मिसाल है क्लास की। सही। और जो क्लास है इज़ अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। सो ऑब्जेक्ट इन द इंस्टेंस रिजल्ट ऑफ। एक एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं हम कि एक रूम है। रूम हमारे पास एक क्लास है, और
उसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब कि चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल रखी हुई है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो दूसरी डेफिनेशन देख लें, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। An object is a real-world entity. An object is a runtime entity. The object is an entity which has state and behavior. मतलब कि ऑब्जेक्ट का एंटिटी एंड बिहेवियर दोनों होंगे, और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज क्लास। बिफोर यू क्रिएट अ क्लास इन जावा यू नीड टू डिफाइन अ क्लास। मीन्स के आपको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका क्लास बनानी पड़ेगी। मतलब कि आपको चेयर रखनी है कहीं पे, चेयर के लिए आपको कोई रूम या कोई ऐसी जगह चाहिए होगी, तो उसमें आप चेयर रखेंगे बैठने बैठने के लिए। तो क्लास जो है हमारे पास वो रूम हो गया एक, और उसके अंदर चेयर वगैरह रखेंगे वो बाद में हम रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। सही है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़। क्लास की जो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रुप होता है क्लास का, जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। सही। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, इट कैन बी फिजिकल। जो क्लास जो है वो सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है, वो फिजिकल नहीं है। सही। क्योंकि एग्जांपल ऐसी है कि एक रूम है ना, एक रूम एक फिजिकल है, वो लॉजिकल है। मीन्स के एक रूम है, उसको हम क्लास भी बोल सकते हैं, उस रूम को हम डाइनिंग रूम भी बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। तो वो में एक हमारे पास लॉजिकल एंटिटी, हम सोच लेंगे वो ये है चीज़, लेकिन ये फिजिकल नहीं है। सही। वी कैन थिंक ऑफ क्लास एज स्केच प्रोटोटाइप ऑफ अ हाउस। हाँ, मतलब यही हो गया, हाउस का एक प्रोटोटाइप है। एक 4 कमरों का घर है, उसको हम होटल बना लें, घर बना लें, या उसको रेस्टोरेंट बना लें, तो वो एक हमारी क्या है, ये लॉजिकल है। उसके बाद आता है क्लास इन जावा कंटेंट। अब क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लास के अंदर फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स वगैरह, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हम बाद में पढ़ेंगे आगे, और ब्लॉक्स और नेस्टेड। ब्लॉक्स क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो क्लासेस के जो जिस तरह ब्लॉक्स बनते हैं, जहाँ पे क्लास ओपन हो रही है ख़त्म हो रही है, इसी तरीके से कुछ ब्लॉक्स भी होते हैं जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करते हैं। नेस्टेड क्लास और इंटरफेस। इंटरफेस थोड़ा आगे का है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। नेस्टेड क्लास ये होती है कि हम क्लास बनाई, एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक और क्लास बनाई, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। उसके बाद हाउ टू डिफाइन अ क्लास। क्लास का हमने सिंटैक्स पहले भी देख लिया था, अब और देख लेते हैं दोबारा। हमने क्लास लिखा, फिर क्लास का नेम लिखा। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। सही है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और उसके बाद आते हैं क्लास के अंदर। अब क्लास की बॉडी शुरू हो रही है यहाँ से, और उसके बाद क्लास बॉडी एंड हो रही है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के। इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स यानी फील्ड्स और मेथड्स के ना, और भी चीज़ें होती है, कंस्ट्रक्टर वगैरह। अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं आपको कि ये वेरिएबल एंड मेथड इसके अंदर होते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे क्लास का, और ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं ये हम देखेंगे। So thank you watching my video and please subscribe my channel.